जॉब सुरक्षा 58 साल को लेके कुछ ताज़ा जानकारी लेके आया हूँ। एक पत्र जो है वायरल होने लग रहा है और बताया गया है कि एसओपी के रूल हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ ताकि किसी भी साथी को बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। ये जो पत्र है जो हम आपको अभी दिखावांगे ये ऑफिशियल नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में जो है वर्णन करांगे, वो ही लागू होंगी या नहीं होंगी इसके बारे में हम जो इसको सत्य नहीं कहते, क्योंकि अगर ऑफिशियल ही नहीं है तो फिर ऐसा औचित्य नहीं बनता कि हम इसको क्लैरिफाई कर दें। सिर्फ उसी के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा समझावा भी गए कि आप अपना एक्सप्रेस किस प्रकार से कैलकुलेशन कर सके हैं अगर ऐसा पत्र आया तो। अगर पत्र वाक्य में ही ऐसा पब्लिक हो गया और सरकार ने उसको डाल दिया तो आप फिर उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन भी देख लेना और बाद में उसके ऊपर भी आपको अलग से एक वीडियो दे देंगे। तो अभी जो है आपको बता दें भाई कि इसके अंदर साल टू साल आपका कैसे जोड़ा गया है, सैलरी कैसे काउंट करी गई है। एक डेट जो इसके अंदर मेंशन नहीं करी गई है उसके अंदर कन्फ्यूजन है भाई, वो कन्फ्यूजन की डेट भी आपको बतावांगे। कैसे सैलरी आपकी जो है इसके अंदर बढ़ाई गई है वो भी थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। आपने दिखावा सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले शुरुआत यहीं से कर लेता हूं। जो मेन डेट हमने बताई है उस पत्र में हमने वो डेट जो है देखने को नहीं मिली। वह जो डेट है कौन सी है, यहाँ पे मैं एक बार चीज़ आपको दिखा देता हूँ। वो डेट है 15 अगस्त 2019। ठीक है, जो हरियाणा सरकार ने ये जो पत्र निकाला था ये पत्र ओरिजिनल है और वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ पे इन्होंने जो डेट मेंशन करके दी वह 15 अगस्त 2019 से पहले जो कर्मचारी लगा हुआ है उसी को जॉब सुरक्षा के अंदर कवर किया जाएगा और उसी के तहत डेट काउंट करी जाऊंगी। अब मैं आपको 15 अगस्त 2019 से पहले जो लगा हुआ है उसी की डेट कैलकुलेशन का बताऊंगा। इसके बाद के जो कर्मचारी हैं और वो जो भाई 15 अगस्त 2020 तक अपने 240 दिन कंप्लीट करे हैं उनका बारे में जो भाई ना तो उस पत्र के अंदर क्लैरिफिकेशन दे रखी ना ऐसी कोई डेट मेंशन कर रखी। इसलिए इनके लिए जो भाई आपको वेट करना पड़ेगा। जो 15 अगस्त 2019 के बाद में लगा है यानी कि महीना या फिर 15-20 दिन बाद में लगा है और 2020 लग 15 अगस्त 2020 लग अपने 240 दिन कंप्लीट करा इस एक ईयर के बीच में। उनका ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं है, इस डेट के ऊपर हमें जो है डाउट है। जैसे ऑफिशियल आवेगी तो इसका बारे में पूछा भी जाओगा और आपको आगे बता भी देंगे। अब इससे पहले के जो कर्मचारी हैं उनके लिए थोड़ी सी जानकारी देवा आपको उस पत्र के अकॉर्डिंग। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी और देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भाई ईयर काउंट नहीं कर रखे आपकी सैलरी बढ़ोतरी के। जो 5 साल अपने कंप्लीट करेंगे, जिसके 10 साल से अबो हैं उसको 15%, 8 से लेके 10 साल के बीच में है उसको 10%, 5 से लेके 8 साल के बीच में उसको 5% जो सैलरी होगी बेसिक उसके ऊपर इंक्रीमेंट लगेगा। अब मैं आपको उस पत्र के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। ये पत्र हम फिर आपको बता रहे हैं ये पत्र ऑफिशियल नहीं है। इस पत्र के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ सिर्फ हम वही वर्णन करने वाले हैं। ये हम जो है सत्य नहीं कह सकते कि ये जो पत्र है आपका सत्य होगा। क्या पता है इसके अंदर और भी बदलाव हो जाएं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक बताने के पर्पज से या इन्फॉर्मेशन के पर्पज से थोड़ी सी जानकारी लेके आए हाँ, ताकि कई साथी कमेंट आ रहे हैं वो अपना अपना इसके हिसाब से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लें भाई। तो यहाँ पे जो मैं बात करें इन्होंने क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि 5 साल अपने कैलकुलेशन कैसे करे जाओगे। जैसे वह कोई भी कर्मचारी है मान लो किसी भी डेट को लगा था 15/8/2019 से पहले वो जॉब लगा था तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन वो डेट है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखी। यहाँ पे उदाहरण भी किस किस डेट के दिए मैं आपको बता दूँ। मान लो उदाहरण दिया है एक कोई भी XYZ हो 1/3/2018 को किसी भी डिपार्टमेंट में लग गया या कोई भी डेट हो सके या
भाई मान लो 1/6/2016 में लग रहा था, 1/5/2015 में लग रहा था, या फिर 1 जो भाई 7/2019 में लग रहा था। कोई भी डेट या हो सका है, उसकी अगली डेट ही 1 साल में नहीं जाएगी। यानी कि अगर वो 1/3/2018 को लग गया था तो उसकी जो भाई 28/2/2019 ही जो डेट है वह 1 साल में नहीं जाएगी। ठीक है, फिर इसके बीच में उसके 240 दिन होने चाहिए भाई कंप्लीट, तभी उसका ये जो साल है पूरा महीना जाएगा। यानी कि यह जो डेट है या फिक्स 1 साल के ऊपर जाके रुकेगी, अगली जो आपकी डेट होगी जब से आपने ज्वाइन कराया है। अब उदाहरण के तौर पर इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपका जो भाई 1/3/2018 से वो जो है लग गया था और लगातार उसकी जो भाई सर्विस रही 28/2/21 लग, पूरे 3 साल उसकी जो भाई लगातार सर्विस चलती रही। उसके 28/2/21 को पूरे 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं भाई। आपको यह बात समझ में आ गई? यानी कि एक एक साल उसका काउंट होता गया। यानी कि 19 लग 1 साल हो गया, फिर 20 लग 2 साल हो गए, और फिर 21 की 28/2/21 लग उसके पूरे 3 साल हो गए भाई। ठीक है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं था, उसका लगातार सर्विस रही किसी भी यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। फिर जो उसका क्या होता है कि उसने जो है फिर उसका बीच में गैप पीरियड आ गया। गैप पीरियड उसका आ गया भाई अपना 1/9/21 से लेके 28/2/22 के बीच में। ठीक है, यानी कि उसका जो भाई क्लियर होना था 1/3/2022 को उसका जो है चौथा ईयर आना था, लेकिन उसमें उसने जो है 240 दिन अपने कंप्लीट नहीं करे, उसका गैप पीरियड लग गया, तो इसीलिए जो है उसका चौथा साल जो है यो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके जो है 240 दिन जो है कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए इसका जो यो साल है बीच का वो मान्या नहीं जाएगा। फिर जो भाई मान लो कि यो जो है 28/2/2022 लग का इसका ब्रेक था, तो इसीलिए जो 5वां साल इसका लागू होगा वो 1/3/22 से माना जाएगा। यानी कि 1/3 वाली डेट ही इन्होंने उठा ली कि 1/3/22 से अगला जो है साल इसका पूरा माना जाएगा 28/2/23 लग। ठीक है, यानी कि बीच में जो गैप पीरियड इसका लग गया 240 दिन नहीं हो 1 साल में, इसलिए वो साल जो है इन्होंने काउंट कर दिया भाई, यानी कि कैंसिल कर दिया भाई। उसके बाद में चौथा ईयर इसका जो है 240 दिन यहाँ पे कंप्लीट कर लेता, तो चौथा साल यू माना जाएगा इसका। यानी कि यू जो छोड़ दिया इसका पूरा जो भी दिन इसने करे थे अपने वो सारे कैंसिल कर दिए 1 साल के। अब यू 5वां ईयर में इसने 1/3/22 से 28/2/23 लग गया, तो इसमें कोई भी ब्रेक नहीं था, इसको वेजेस भी मिला था 240 दिन का, इसलिए इसके पूरे जो भाई साल माना जाएगा यू 1 साल में 240 दिन, यानी कि चौथा साल कंप्लीट हो गया। फिर जो इसका छठे साल में 1/3/23 से 28/2/24 लग कोई भी ब्रेक नहीं था, और इसने जो है अपने दिन काउंट कर लिए पूरे 240 से, तो 5वां साल यू माना जाएगा। तो इसके पूरे 5 साल हो गए 15/8/24 से पहले। ठीक है, यहाँ पे ये वो डेट दे दी है 15/8/2024 से पहले अपने 5 साल कंप्लीट करने हैं। यो जो है सर्विस के अंदर आएगा, इसका जो है यानी कि जो सुरक्षा मिल जाएगी। फिर जो है दूसरा उदाहरण भी इन्होंने दे दिया है कि मान लो कोई कर्मचारी 1/8/17 में लग गया। ठीक है, 1/8/17 में लग के भाई उसका गैप पीरियड आ गया 26/12/20 से 11/8/22 लग का। उदाहरण के तौर पर समझिए कि 1/8/17 से लग गया, 31/7/20 लग उसकी सर्विस चली, और इसके अंदर जो है उसने अपने पूरे 3 साल जो है कंप्लीट कर लिए। यानी कि अगला साल आपका वही डेट मानी जाओगी जब से आपने ज्वाइन कराया है। ठीक है, उसके बीच का जो भाई जितना भी गैप पीरियड है फिर आपका वो डिलीट हो जाएगा, वो साल पूरा अगर 240 दिन कंप्लीट नहीं करे। अगली बार इसने क्या करा कि 1/8/20 से 31/7/2021 लग, और इसका जो है ब्रेक रहा 26/12/20 से 31/7/21 लग, यानी कि बीच में उसका ब्रेक लग गया, जिसमें जो है इसने 240 दिन जो है कंप्लीट नहीं करे, इसलिए इस साल को जो है काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में
5वें ईयर में जो है फिर वो जो है ज्वाइन कर गया दोबारा से। फिर उसने जो है अपना 1/8/21 से 31/7/22 लग पूरा 1 साल कर लिया। और नो वेजेस रिसीव्ड दिस ईयर विल नॉट बी काउंटेड, यानी कि यो जो साल है भाई इसका यू भी काउंट नहीं कराया जाओगा। ठीक है, यानी कि इसके 3 साल कंप्लीट माने जाओगे, पीछे वाले ये वाले, और ये जो साल है इसके दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई। और उसके बाद में छठे साल में क्या होता है कि 1/8/22 से फिर 31/7/23 लग उसने जो भाई ब्रेक 11 डे कराया। और एंड वेजेस रिसीव्ड मोर देन 240 दिन, यानी कि 11 दिन का तो ब्रेक रहा लेकिन 240 दिन से ज़्यादा का उसने वेजेस मिला है। तो 31/7/2023 लग उसका जो भाई वो साल कंप्लीट माना जाओगा। ठीक है, अगर बीच में कोई थोड़ा मोटा गैप है तो उसकी नहीं है भाई दिक्कत, लेकिन 240 दिन कंप्लीट करने चाहिए। इसके बाद में जो है इसके 4 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए, यानी कि 2 तो इसके कैंसिल हो गए और यो चौथा जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो है इसने क्या कराया कि यहाँ पे जो है 7वें साल में, क्योंकि इसका तो 7वां साल हो गया लेकिन 4 साल उसने कंप्लीट करे हैं भाई, 2 साल उसके कैंसिल हो गए। चौथे साल में भी 1/8/23 से 31/7/24 लग उसने जो है कोई ब्रेक नहीं रहा, 240 दिन कंप्लीट करे। तो यहाँ पे जो है 5 ईयर कंप्लीट कर लेता है, 5 ईयर इसको जो है सुरक्षा मिल जाती है। 15/8/24 जो है लास्ट डेट मानी गई है, जैसा कि हम जो है आपको बार बार बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से उससे आगे जो भी इन्होंने अदर डिपार्टमेंट वाइज अगर कोई लगा हुआ है तो उसको किस प्रकार से बेनिफिट देना है। तो अगर यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट का मान लो दूसरे डिपार्टमेंट में मान लो वो लग के आया था, पहले किसी और डिपार्टमेंट में था फिर जो है दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया, तो उसको किस प्रकार से सर्विस देनी भाई। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर है, मान लो पीएल लग गया था भाई हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसकी जो है सर्विस या थी 1/6 से लेके 31/5/16 लगे, 365 दिन कंप्लीट करे थे, 1 साल हो गया। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में लगा रहा, यहाँ पे भी उसने जो है 304 दिन अपने कंप्लीट करे, लेकिन कुछ जो है उसका ब्रेक सर्विस भी रहा, लेकिन 304 दिन कंप्लीट करे तो यो साल भी इसका पूरा महीना गया। उसके बाद में फिर जो है इसका जो है ना सर्विस रही उसकी और इसका बीच में ब्रेक रहा, ये साल जो भी इसके काउंट नहीं होंगे। फिर जो है अगली बार क्या होता है कि उसको किसी और डिपार्टमेंट मान लो कि एग्रीकल्चर में आ गया हो और फिर ऐड है फिर कलर का लग गया भाई, कलर का लग गया 1/7/17 से 31/5/18 लग। ठीक है, यानी कि 273 दिन उसने जो है अपने कंप्लीट करे, 240 दिन से फालतू है तो उसको मान्या गया भाई। उसके बाद में फिर एग्रीकल्चर में भाई 1/6/18 से लग गया, 31/5/19 लग 365 दिन कंप्लीट कर लिए, ऐड भी 365 कर लिए। फिर जो है उसने क्या कराया कि उसका ब्रेक इन सर्विस लग गया, 240 दिन कंप्लीट करे तो यो साल इसका काउंट नहीं कराया जाओगा भाई। ऊपर ले ये जो 240 दिन वाले थे ये कंप्लीट माने जाओगे। उसके बाद में क्या होता है कि अभी वो फिलहाल जो है काम करता हुआ होना चाहिए इस विषय में भी, ऐसा नहीं है कि उसने जो है सर्विस बीच में छोड़ दी और फिर वो अपने दिन काउंट करेगा, नहीं, अभी फिलहाल जॉब करता हुआ होना चाहिए। उसके बाद में फिर वो जो है ड्राइवर लग गया PWD BR डिपार्टमेंट में, ऐड है जो उसने जो है एंगेज कराया गया और फिर जो है यहाँ पे भी 304 दिन उसने कंप्लीट करे। उसके बाद में फिर जो भी ड्राइवर लगा रहा है, फिर ड्राइवर लगा रहा लास्ट में अभी वो फिलहाल जॉब कर रहा है 15/8/24 लगे, और उसके जो 76 दिन बैठे हैं, ये दिन तो आपका काउंट नहीं कराया जाओगा, लेकिन ये पीछे के दिन आपके काउंट करे जाओगे। फिर यानी कि और हरियाणा कौशल निगम में आ गया, यानी कि पीछे की सर्विस उसकी लगातार फिर जो है काउंट होगी, जो लगातार जॉब के ऊपर बना हुआ है। अलग अलग से डिपार्टमेंट वाइज जो है यहाँ पे फार्मूला बताया गया है। तो इस प्रकार से आपके जो है पूरे 5 साल काउंट करे जाओगे। अगर वो 15/8/24 लग अपने 5 साल कंप्लीट कर लेता है तो उनको भी इसका लाभ जो है दिया जा सका है, अगर इसी प्रकार का जो है ओरिजिनल पत्र आता है तो। और यहाँ पे जो है सब कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया है। और फिर जो भी इस केस में जो है पूरी उसकी डिटेल आओगी, सिग्नेचर होंगे, बाकायदा प्रूफ मांगे जाओगे, पे सैलरी वगैरह उसकी मांगी जाओगी, वह लगातार उसकी जो सैलरी स्लिप थी वो दिखाइए, पीछे जब उसने ज्वाइन कराया था वो डिटेल दिखाइए, वो कौन सी एजेंसी के तहत लगा था उसकी पूरी डिटेल आओगी भाई, पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। तो इस विषय में जो भाई ये कुछ जो है ताज़ा जानकारी इसके अंदर दी हुई है। अब आपकी सैलरी की बात कर लें कि सैलरी का इसके अंदर क्या कुछ समझाया गया है। सैलरी का मान लो भाई यहाँ पे जो है आपका कोई भी वेजेस है, मान लो आप अभी फ़िलहाल जो है कोई भी सैलरी ले रहे हो, अभी हमने आपको बता दिया था कि आपका वो जो 5%, 10% और 15% किस प्रकार से मिलेगा। तो उसी प्रकार से उन्होंने उदाहरण दे दिया कि 10 ईयर किसी को हो चुके हैं और उसको 15% किस प्रकार से देना है। उसकी बेसिक सैलरी काउंट करी जाओगी कि बेसिक सैलरी कितनी है। अब मान लो भाई एक कर्मचारी है वो 22,000 रुपये सैलरी फ़िलहाल ले रहा है और उसकी बेसिक सैलरी बन गई 21,700 रुपये, 15% उसके ऊपर लग गया।
उसकी टोटल बन गई 24,955 रुपये। अब इसको जो है राउंड अप 25,000 रुपये देने का काम किया जाएगा, यानी कि इसकी पिछली सैलरी को भुला दिया जाएगा और 25,000 रुपये इसको सैलरी मिलेगी। दूसरा केस भाई, दूसरे केस के अंदर जो भी इन्होंने 25,200 यहाँ पे काउंट कर दिया है, यानी कि एक साथ 25 से इसको सैलरी मिलेगी और 1 जुलाई 2026 को इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा, जो भी सैलरी इसकी बढ़ोतरी करेगी हरियाणा सरकार। उसके बाद में मान लो एक दूसरा कर्मचारी है, उसकी सैलरी है 26,390 रुपये, लेकिन उसकी काउंट करने के बाद में बैठे हैं 24,955 रुपये। अब इसको ये 24,955 तो बुला दिए जाओगे, अब इसको यह सैलरी मिलेगी 26,390 रुपये, यानी कि 400 रुपये इसको जोड़ के, यानी कि 400 रुपये 26,800 रुपये इसका फिक्स कर दिया जाएगा और 1 जुलाई 2025 से इसको मिलनी शुरू हो जाओगी, यानी कि इस सैलरी के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, उसको वही सैलरी मिलेगी जो उसको ऑलरेडी मिल रही है, उससे ज़्यादा उसकी काउंट करी जाओगी। उसके बाद में दूसरा उदाहरण भाई इन्होंने दिया है कि जैसे कोई 28,540 रुपये ले रहा है, उसकी बैठा 24,955 रुपये। अब इसको जो 28,540 रुपये के हिसाब से 29,300 रुपये इसका टोटल जो है इंक्लूडिंग कर दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, और एक साथ 25 से इसका जो है सैलरी बढ़ोतरी हो गई, 1/6/26 को इसको सैलरी बढ़ोतरी का नेक्स्ट लाभ मिलेगा। तो ये जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आता, ऑफिशियल लेटर है नहीं, लेकिन कुछ तथ्य आपको समझाने थे। अगर ऐसा ही आता है तो आपके ऊपर इस प्रकार से लागू हो सका है। आप साथ वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।